we have discussed 55 questions of this topic. So today we will start from question number 56. Amazon has invested in over rupees 11,400 crore, about US dollar 1.5 billion during financial year 2019-20 across its marketplace, payments and wholesale business units in India. Who is the CEO of Amazon? तो अमेजोन के सीईओ के बारे में पूछा गया है. हेयर राइट आंसर इज ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, दैट इज जेफ बेजोस. दिस इज द राइट आंसर. Who has been conferred with the Eminent Engineer Award for the year 2020 by the Institution of Engineering and Technology (IET) for his outstanding contribution towards modernization and reforms over Indian Railways. भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण और सुधारों के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किसको इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी द्वारा एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड फॉर द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया है? तो किनको दिया गया है ये अवार्ड? ये अवार्ड दिया गया है ऑप्शन 1 बीके यादव को. ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन परस्यूट ऑफ जस्टिस इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ होम. इन परस्यूट ऑफ जस्टिस किसकी आत्मकथा है? राइट आंसर इज ऑप्शन 1, दैट इज राजेंद्र सच्चर. In Pursuit of Justice is the autobiography of Rajendra Sachar. Next question. Nitin Gadkari has announced that a multi-modal logistics park will be constructed in which city? नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि किस शहर में एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जाएगा? Here right answer is सिलचर, असम. ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. Next question. Which bank has announced that it is collaborating with Google Pay to issue FASTag? Here right answer is किस बैंक ने घोषणा की है कि वह फास्टैग जारी करने के लिए गूगल पे के साथ भागीदारी कर रहा है? तो ये किसने कहा है? ये कहा है ICICI बैंक ने. ऑप्शन 1 is the right answer. Next question. In which country Union Cabinet approved the opening of Indian missions in 2020? यहाँ पे किस देश में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में भारतीय मिशन खोलने को मंजूरी दी है? ऑप्शंस आर एस्टोनिया, उसके बाद में पैराग्वे, डोमिनिकन रिपब्लिक और कतर. यहाँ पे राइट आंसर इज 1, 2 एंड 3. ऑप्शन 5 इज द राइट आंसर. 1, 2 एंड 3 मीन्स एस्टोनिया, पैराग्वे और डोमिनिकन रिपब्लिक. यहाँ पे जो इंडियन मिशन है वो खोलने की मंजूरी दी है किसने? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने. नेक्स्ट क्वेश्चन. नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट एवर स्पेशलाइज्ड जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट इज बीइंग रिवाइव्ड. इट इज इन विच डिस्ट्रिक्ट? पूर्वोत्तर के पहले विशेषीकृत अदरक प्रसंस्करण प्लांट को पुनर्जीवित किया जा रहा है, ये किस जिले में है? तो यहाँ पे कौन से जिले में है? राइट आंसर इज री भोई मेघालय. री भोई मेघालय इज द राइट आंसर. नॉर्थ ईस्ट इज फर्स्ट एवर स्पेशलाइज्ड जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट इज बीइंग रिवाइव्ड मीन्स उसको जो है पुनर्जीवित किया जा रहा है. इट इज इन विच डिस्ट्रिक्ट? राइट आंसर इज री भोई मेघालय. मेघालय में है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन है. कैबिनेट हैज अप्रूव्ड एक्सपोर्ट ऑफ विच मिसाइल सिस्टम? कैबिनेट हैज अप्रूव्ड एक्सपोर्ट ऑफ विच मिसाइल सिस्टम? हियर राइट. कैबिनेट ने किस मिसाइल सिस्टम के निर्यात को मंजूरी दी है? राइट आंसर इज आकाश. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन. मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हैज रिलीज्ड a booklet of achievements of Ministry of Railways in the year 2020. What is the title of the book? टाइटल क्या है बुक का? रेल मंत्रालय ने वर्ष 2020 में रेल मंत्रालय की उपलब्धियों की एक पुस्तिका जारी की है. पुस्तिका का शीर्षक क्या है? ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, बिल्डिंग एन आत्मनिर्भर
भारत, एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण, ये क्या है उसका टाइटल है बुकलेट का। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा रिलीज की गई है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, DRDO along with Indian Navy conducted the successful maiden test trial of India's first indigenously designed and developed air-dropped container from IL-38SD aircraft, Indian Navy off the coast of Goa. What is the name? तो यहाँ पे पूछा गया है DRDO ने भारतीय नौसेना के साथ गोवा के तट से IL-38SD विमान भारतीय नौसेना से भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित एयर ड्रॉप कंटेनर का सफल पहला परीक्षण किया गया। नाम क्या है उसका नाम पूछा गया है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 5 दैट इज सहायक एनजी। सहायक एनजी इज द राइट आंसर। वेयर फोर्थ एशियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप विल बी हेल्ड इन अक्टूबर 2021। अक्टूबर 2021 में चौथी एशियाई युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहां आयोजित की जाएगी? राइट आंसर इज ऑप्शन 1 दैट इज कुवैत सिटी। वेयर फोर्थ एशियन यूथ एथलेटिक चैंपियनशिप विल बी हेल्ड इन अक्टूबर 2021। राइट आंसर इज कुवैत सिटी, कुवैत में। हु हैज ऑथर्ड बहाना मास्टर क्लास ए बुक ऑन गणेशा जी फॉर किड्स? किसने बच्चों के लिए गणेश जी पर एक किताब वाहन मास्टर क्लास लिखी है? तो वाहन मास्टर क्लास जो किताब है वो किसने लिखी है? अल्फ्रेडो कोवेली इज द राइट आंसर। अल्फ्रेडो कोवेली इज द राइट आंसर। अल्फ्रेडो कोवेली हैज ऑथर्ड Bahana Masterclass, a book on Ganesha Ji for kids. Next question. Minister of State for External Affairs B. Muralidharan launched the Which portal and mobile app to connect with Indian diaspora across the world? विदेश राज्य मंत्री बी मुरलीधरन ने दुनिया भर में भारतीय प्रवासी के साथ जुड़ने के लिए कौन सा पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया? राइट आंसर यहाँ पे क्या है? ग्लोबल प्रवासी रिश्ता। ऑप्शन 5 इज द राइट आंसर। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स बी मुरलीधरन लॉन्च्ड द बिच पोर्टल एंड मोबाइल एप्लीकेशन टू कनेक्ट विद इंडियन डायस्पोरा अक्रॉस द वर्ल्ड। राइट आंसर इज ग्लोबल प्रवासी रिश्ता। ऑप्शन 5 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट? मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इज ऑप्शन 1 दैट इज साजिद बनर्जी। संजीव बनर्जी इज द राइट आंसर। हु हैज बीन अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट? राइट आंसर इज संजीव बनर्जी। जस्टिस संजीव बनर्जी इज द राइट आंसर। Who has been appointed Chief Justice of Madras High Court? Right answer is Justice Sanjeev Banerjee. Option 1 is the right answer. Next question, who has been appointed as the Chief Justice of High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर इज पंकज मित्तल। पंकज मित्तल इज द राइट आंसर। Who has been appointed as the Deputy Election Commissioner in the Election Commission of India? Who has been appointed as the Deputy Election Commissioner in the Election Commission of India? किसको भारत निर्वाचन आयोग में उप चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इज ऑप्शन 4 दैट इज उमेश सिन्हा। उमेश सिन्हा हैज बीन अपॉइंटेड एज द ड्यूटी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। Next question, which state government has launched किसान फसल राहत योजना? Right answer is झारखंड। Which किस राज्य सरकार ने किसान फसल राहत योजना शुरू की है? तो ये की है झारखंड ने शुरू। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन? ये इसरो और DRDO में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहती है बंदों को। तो यहाँ पे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मीन्स इसरो के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर इज ऑप्शन 4 दैट इज के सिवान। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु हैज़ गिवन न्यू मंत्रा दवाई भी कड़ाई भी टू डील विद कोरोना पेंडेमिक इन न्यू ईयर? किसने नए साल में कोरोना महामारी से निपटने के लिए नया मंत्र दवाई भी और कड़ाई भी दिया है? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करना, राइट आंसर इज यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ कर्नल रिटायर्ड ए लेजेंडरी माउंटेनियर हु हैज पास्ड अवे? एक महान पर्वतारोही कर्नल सेवानिवृत्त का नाम क्या है जिसका निधन हो गया है? तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करना, राइट आंसर इज नरेंद्र कुमार। हु बट इज द नेम ऑफ कर्नल रिटायर्ड ए लेजेंडरी माउंटेनियर हु हैज पास्ड अवे? एक महान पर्वतारोही कर्नल सेवानिवृत्त का नाम क्या है जिनका निधन हो गया है? राइट आंसर इज नरेंद्र कुमार। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ लेजेंडरी उड़िया म्यूजिक डायरेक्टर हु हैज पास्ड अवे? अभी यहाँ पे ओबिचुअली की बात हुई है। व्हाट इज द नेम ऑफ लेजेंडरी उड़िया म्यूजिक डायरेक्टर हु हैज पास्ड अवे? उड़िया संगीत निर्देशक का नाम क्या है जिनका निधन हो गया है? यहाँ पे राइट आंसर इज शांतनु महापात्र। शांतनु महापात्र इज द राइट आंसर। व्हाट इज द नेम ऑफ द लेजेंडरी उड़िया म्यूजिक डायरेक्टर हु हैज पास्ड अवे? शांतनु महापात्रा is the right answer. Next question, defense minister signed a contract with Bharat Electronics Limited for procurement of 10 links U-2 fire control systems for frontline warships of Indian Navy at a cost of 1,355 crore rupees. Where is the headquarter of BEL? Friends, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? बेंगलुरु कर्नाटका में। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है? बेंगलुरु कर्नाटका में। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। एनआरआई दिवस या प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन को मनाया जाता है? यहाँ पे राइट आंसर क्या है? ऑप्शन 4 दैट इज 9 जन इज द राइट आंसर। 9 जनवरी को मनाया जाता है क्या? प्रवासी भारतीय दिवस भी कह सकते हैं या फिर एनआरआई दिवस। नेक्स्ट आता है, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत is the theme of प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2021 which is inaugurated by Prime Minister नरेंद्र मोदी। Who was the chief guest? चीफ गेस्ट कौन थे इस मौके पे? आत्मनिर्भर भारत में योगदान प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2021 का विषय है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। मुख्य अतिथि कौन थे? यहाँ पे राइट आंसर इज चंद्रिका प्रसाद संतोखी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत इज द थीम ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2021 which is inaugurated by Prime Minister नरेंद्र मोदी जी। Who was the chief guest? Right answer is चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ऑप्शन 1 is the right answer. Bringing together young achievers from India and Indian diaspora is the theme of youth प्रवासी भारतीय दिवस। Who was special guest? देखो यहाँ पे इन्होंने बोला है bringing together youth achievers young achievers from India and Indian diaspora is the theme of young प्रवासी भारतीय दिवस। Who was special guest? तो स्पेशल गेस्ट की बात यहाँ पे हुई है तो राइट आंसर इज प्रियंका राधाकृष्णन। ऑप्शन 5 इज द राइट आंसर। ब्रिंगिंग टुगेदर यंग अचीवर्स फ्रॉम इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा। तो ब्रिंगिंग टुगेदर यंग अचीवर्स फ्रॉम इंडिया और इंडियन डायस्पोरा युवा प्रवासी भारतीय दिवस का विषय है। विशेष अतिथि कौन थे? प्रियंका राधाकृष्णन। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत is the theme of प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2021 which is inaugurated by Prime Minister नरेंद्र मोदी। Who was the chief guest? यहाँ पे चीफ गेस्ट की बात हुई है किसमें? कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत में। और इसकी जो थीम जो है क्या थी? प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2021 की थीम जो थी वो क्या थी? कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। तो
यहाँ पे जो अतिथि थे वो कौन थे, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। तो अगर बात यहाँ पे की जाए ब्रिंगिंग टुगेदर यंग अचीवर्स, अभी यहाँ पे ब्रिंगिंग कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत थी इसकी थीम, यहाँ पे है ब्रिंगिंग टुगेदर यंग अचीवर्स फ्रॉम इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा इज द थीम ऑफ यंग प्रवासी भारतीय दिवस। तो who was the special guest? Right answer is Priyanka Radhakrishnan. Next question, who took over the new chief of the Central Industrial Security Force CISF? किसने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CIF के नए प्रमुख के रूप में पदभार संभाला? राइट आंसर इज ऑप्शन 4 दैट इज सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल is the right answer. Who took over the new chief of the Central Industrial Security Force? Right answer is Subodh Kumar Jaiswal. Next question. As part of efforts to increase its presence and collaborations in India's northeast, which country has appointed Jayashri Das Burma as an honorary consul? भारत के उत्तर पूर्व में अपनी उपस्थिति और सहयोग बढ़ाने के प्रयासों के तहत किस देश ने मानद वाणिज्य दूत के रूप में जोश्री दास वर्मा को नियुक्त किया है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन 2 दैट इज इजराइल। एज पार्ट ऑफ एफर्ट्स टू इंक्रीज इट्स प्रेजेंस एंड कोलैबोरेशंस इन इंडियाज नॉर्थ ईस्ट, विच कंट्री हैज अपॉइंटेड जयश्री दास वर्मा as an honorary consul? Right answer is Israel. Next question आता है, who is the author of book The Dharm Forest? The Dharm Forest पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आप जो है यहाँ पे बताइए कौन हो सकते हैं इसके ऑथर। द बुक द धर्म फॉरेस्ट बुक के ऑथर कौन है? Who is the author of book Dharm Forest? Right answer is option 4 that is Kirthik Sasidaran. Karthik Sasidaran is the right answer. Who is the author of the book The Dharm Forest? Karthik Sasidaran है यहाँ पे is the right answer. Karthik Sasidaran, The Dharm Forest. Next question है, which country successfully conducted test flight of an indigenously developed guided multi-launch rocket system Fateh-1? किस देश ने स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह-1 का सफल परीक्षण किया? तो यहाँ पे राइट आंसर है पाकिस्तान। हु वाज एडमिनिस्टर्ड ओथ एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ द उत्तराखंड हाई कोर्ट? हु वाज एडमिनिस्टर्ड ओथ एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ द उत्तराखंड हाई कोर्ट? किसको उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई? Right answer is option 4 R.S. Chauhan. R.S. Chauhan was administered oath as the new Chief Justice of the Uttarakhand High Court. Next question. Which state government has flagged off 40 कृषि संजीवनी बंड्स? किस राज्य सरकार ने 40 कृषि संजीवनी बैन को हरी झंडी दिखाई? Which state government has flagged off 40 कृषि संजीवनी बैंड्स? किस राज्य सरकार ने 40 कृषि संजीवनी बैंड को हरी झंडी दिखाई? राइट आंसर इज ऑप्शन 4 दैट इज कर्नाटका। अगर बात आती है 40 कृषि संजीवनी बैंड्स के बारे में तो फ्रेंड्स कर्नाटका इज द राइट आंसर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीनियर डायरेक्टर फॉर साउथ एशिया एट द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल? किसको राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में दक्षिण एशिया के लिए वरिष्ठ निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीनियर डायरेक्टर फॉर साउथ एशिया एट द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल? किसको राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में दक्षिण एशिया के लिए वरिष्ठ निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इज ऑप्शन 2 दैट इज सुमोना गुहा। Sumona Guha has been appointed as the Senior Director for South Asia at the National Security Council. Next question. Which bank entered into a memorandum
of understanding with NA NAB Foundation to provide loans to self-help groups. Which bank entered into a memorandum of understanding, that is MOU, with NAB Foundation to provide loans to self-help groups? किस बैंक ने स्वयं सहायता समूहों को ऋण प्रदान करने के लिए NAB फाउंडेशन के साथ समझौता किया? तो यहाँ पे राइट आंसर इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद IIT कानपुर एंड द Foundation for Innovation and Research in Science and Technology first to set up a FinTech Innovation Center FIC at the Institute's campus? तो किस बैंक ने पार्टनर किया है IIT कानपुर के साथ एंड द फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फर्स्ट टू सेट अप ए फिनटेक इनोवेशन सेंटर एट द इंस्टीट्यूट्स कैंपस? किस बैंक ने संस्थान परिसर में फिनटेक इनोवेशन सेंटर FIC स्थापित करने के लिए IIT कानपुर और फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फर्स्ट के साथ साझेदारी की है? यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन 2, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक हैज पार्टनर्ड विद IIT कानपुर एंड द फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर इज पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया विल बी चेयरिंग 3 की सब्सिडरी बॉडीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, काउंटर टेररिज्म कमेटी, तालिबान सैंक्शंस कमेटी एंड लीबिया सैंक्शंस कमेटी। हु इज द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया? तो इसने बोला है कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, आतंकवाद रोधी समिति, तालिबान प्रतिबंध समिति और लीबिया प्रतिबंध समिति की 3 प्रमुख सहायक निकायों की अध्यक्षता करेगा। भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है वहां पे? यहाँ पे राइट आंसर इज ऑप्शन 3 दैट TS तिरुमूर्ति। TS तिरुमूर्ति इज द राइट आंसर। इंडिया विल बी चेयरिंग 3 की सब्सिडरी बॉडीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। कौन कौन सी बॉडीज हैं ये? काउंटर टेररिज्म कमेटी, तालिबान सैंक्शंस कमेटी एंड लीबिया सैंक्शंस कमेटी। हु इज द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया? तो TS तिरुमूर्ति इज द राइट आंसर। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड IREDA ने NHPC लिमिटेड के साथ अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को विकसित करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए। NHPC का मुख्यालय कहाँ है? मीन्स वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ NHPC? यहाँ पे राइट आंसर इज ऑप्शन 5 दैट इज फरीदाबाद। द हेडक्वार्टर ऑफ NHPC इज इन फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has authored the book titled Indian Icon, a cult called Royal Enfield? Indian Icon, एक कल्ट कॉल्ड रॉयल इनफील्ड नामक पुस्तक जो है ये किसने लिखी है? हियर राइट आंसर इज ऑप्शन 1 दैट इज अमृतराज। अमृतराज इज द राइट आंसर। अमृतराज हैज ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड इंडियन आइकॉन, ए कल्ट कॉल्ड रॉयल इनफील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट government has unveiled a braille version of the Indian Constitution? Right answer is option 4 that is Maharashtra. Which state government has unveiled a braille version of the Indian Constitution? किस राज्य सरकार ने भारतीय संविधान के एक ब्रेल संस्करण का अनावरण किया है? राइट आंसर इज महाराष्ट्र। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बात हुई है किसकी? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, भारतीय संविधान की बात हुई है। सो दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक टाइटल्ड रोमांसिंग टारगेट्स हैज बीन ऑथर्ड बाय होम? रोमांसिंग टारगेट्स जो बुक है वो किनके द्वारा लिखी गई है? द बुक टाइटल्ड रोमांसिंग टारगेट्स हैज बीन ऑथर्ड बाय निधि बडेरा। द बुक टाइटल्ड रोमांसिंग टारगेट्स हैज बीन ऑथर्ड बाय निधि बडेरा इज द राइट आंसर। Indian hockey men team ranked at 4th in the latest ranking released by the International Hockey Federation
IH at the end of 2020 which team has topped। तो जो भारतीय हॉकी पुरुष टीम 2020 के अंत में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में चौथे स्थान पर रही, किस टीम ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? राइट आंसर इज बेल्जियम। बेल्जियम इज द राइट आंसर, ऑप्शन 1 दिस इज राइट आंसर, बेल्जियम। तो इंडियन हॉकी men team ranked at 4th in the latest ranking released by the International Hockey Federation at the end of 2020 which team has topped? So Belgium has topped, option यहाँ पे 1 is the right answer, Belgium। Who created history by becoming the first Indian to win a Formula 2 race during the 2020 साखिर ग्रैंड प्रिक्स? 2020 साखिर ग्रैंड प्रिक्स के दौरान फार्मूला 2 की रेस जीत पहले भारतीय बन किसने इतिहास जो है वो रचा? तो हु क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू विन ए फार्मूला 2 रेस ड्यूरिंग द 2020 साखिर ग्रैंड प्रिक्स? तो यहाँ पे राइट आंसर इज जेहन दारूबाला। जेहन दारूबाला इज द राइट आंसर। जेहन दारूबाला created history by becoming the first Indian to win a Formula 2 race during the 2020 Sakhir Grand Prix. Jeher Darubala is the right answer. Next question. Which institute has bagged the 2020 UNESCO Asia Pacific Award for Cultural Heritage Conservation? किस संस्थान ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार जीता है? तो यहाँ पे ऑप्शंस आर अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर, IIT मैड्रास, IIT खड़गपुर, JNU, IIT जोधपुर। तो विच इंस्टीट्यूट हैज बैग्ड द 2020 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन? राइट आंसर इज ऑप्शन 1 अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर। ये जो JKSSB का एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको जो है आप इंपॉर्टेंट मार्क करना, ठीक है। विच इंस्टीट्यूट हैज बैग्ड द 2020 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन? किस संस्थान ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए 2020 यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार जीता है? राइट आंसर इज अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर। What is the name of Indian entrepreneur who is among the 7 winners of the prestigious Young Champions of the Earth 2020 prize given by UNEP? UNEP द्वारा दिए जाने वाले प्रतिष्ठित यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2020 पुरस्कार के 7 विजेताओं में भारतीय उद्यमी का नाम क्या है? तो जो 7 यंग चैंपियंस ऑफ अर्थ हैं 2020 पुरस्कार पाने वाले 7 लोग हैं, जो उनमें एक भारतीय हैं और उनका नाम पूछा गया है। राइट आंसर इज विद्युत मोहन, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, विद्युत मोहन इज द राइट आंसर। विद्युत मोहन is the name of Indian entrepreneur who is among the 7 winners of the prestigious Young Champions of the Earth 2020 prize given by UNEP। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि UNEP जो प्राइज है ये किसके द्वारा दिया जाता है? यंग चैंपियंस द अर्थ जो प्राइज है ये किनके द्वारा दिया जाता है? तो राइट आंसर इज ये प्राइज UNEP द्वारा दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री हैज स्क्रैप्ड द डेथ पेनल्टी? किस देश ने मौत की सजा को खत्म कर दिया है? जापान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर इज कजाकिस्तान। Kazakhstan is the right answer. Option 4 is the right answer. Which country has scrapped the death penalty? किस देश ने मौत की सजा को खत्म कर दिया है? कजाकिस्तान is the right answer. Next question. What is the name of senior Congress leader and former Home Minister who has passed away recently? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? राइट आंसर इज ऑप्शन 4 दैट इज बूटा सिंह। What is the name of senior Congress leader
and former home minister who has passed away recently. Right answer is Bhutta Singh. So friends, today we have completed 100 क्वेश्चंस, मीन्स पहले हमने 55 क्वेश्चन किए थे और आज हमने 45 क्वेश्चन किए हैं इस वीडियो में। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द इसी के पार्ट 3 में, बिकॉज यू नो क्वेश्चंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रेंड्स, अभी हमारे पास टाइम है, सो ये क्वेश्चंस हमको कम से कम 2-3 बार रिवाइज करने पड़ेंगे, तभी जो है हमारे माइंड में बैठेंगे और हम इतने कैपेबल हो जाएंगे कि वी विल टिक द राइट ऑप्शन इन आवर एग्जाम। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द इसी के पार्ट 3 में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।